यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। यह मनुस्मृति का श्लोक है जिसका अर्थ है जहाँ नारी की पूजा होती है, जहाँ नारी का सम्मान होता है, वहाँ देवताओं का वास होता है। और आज के वीडियो का टॉपिक भी है एम्पावर्ड वुमेन एम्पावर इकोनॉमीज। क्या ये एक अतिशयोक्ति है या जस्ट एन एग्जैजरेशन जस्ट टू मेक वुमेन फील लिटिल स्पेशल ऑन दिस वुमेन्स डे? नहीं फ्रेंड्स, आज ये हमारे देश की एक बहुत बड़ी सच्चाई है जिसे हमारी देश की गवर्नमेंट, हमारी सरकार बहुत अच्छे से समझ चुकी है कि बिना वुमेन एम्पावरमेंट के देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से मजबूत नहीं हो सकती है। हमारे देश के डिजायर्ड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए वुमेन का एम्पावर्ड होना सबसे ज्यादा जरूरी है। और यही रीजन है कि फरवरी में सेलिब्रेटेड फाइनेंशियल लिटरेसी वीक में भी आरबीआई की थीम थी फाइनेंशियल लिटरेसी वुमेन प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि भारत की सरकार समझ चुकी है कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए फीमेल पार्टिसिपेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है और इस पार्टिसिपेशन के लिए वुमेन एम्पावरमेंट जरूरी है और वुमेन एम्पावरमेंट विदाउट फाइनेंशियल लिटरेसी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्या आप जानते हैं मैकेंजी की एक 2020 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियन जीडीपी में मेल एंड फीमेल पार्टिसिपेशन का जो जेंडर गैप है उसे 0 करके, यानी अगर मेल और फीमेल पार्टिसिपेशन इक्वल कर दिया जाए तो 2025 तक जीडीपी में तकरीबन 0.8 ट्रिलियन ऐड होने के चांसेस थे। और ये मैकेंजी की सन 2020 में आई एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग था। इस वीडियो के माध्यम से आज हम देखेंगे कि 2020 में आई इस रिपोर्ट में जो फोरकास्ट किया गया था उस टारगेट को हमने आखिर 2025 तक कितना अचीव किया है। और साथ ही साथ आज इस वीडियो के माध्यम से कुछ और भी इंटरेस्टिंग डेटा एंड फैक्ट्स जानेंगे कि आखिर क्यों वुमेन एम्पावरमेंट हमारे देश के इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए इतना ज्यादा जरूरी है, लाजमी है। साथ ही साथ मैं आज इस वीडियो में आपको वुमेन्स के कुछ स्पेसिफिक ट्रेड्स के बारे में बताऊंगी जो उन्हें खास तौर पर एक अच्छा इन्वेस्टर बनाने में उनकी हेल्प करते हैं। और साथ ही साथ जानेंगे दोनों जेंडर्स यानी मेल्स एंड फीमेल्स के उन स्पेसिफिक ट्रेड्स के बारे में जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और अगर इन दोनों को पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के दौरान अगर साथ लाया जाए तो एक बहुत ही खूबसूरत, शानदार, वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है। आज का ये वीडियो दोनों ही जेंडर्स के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज इस वीडियो के एंड में एक छोटे से क्विज का लिंक है जिसके माध्यम से आप अपना फाइनेंशियल लिटरेसी का करंट स्कोर जान सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी का इम्प्रूव होना दोनों ही जेंडर्स के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में हमारी सुपर वुमेन्स जो कि हमारी मल्टीटास्किंग होम मेकर्स हैं, उनके लिए कुछ आइडियाज हैं जिनके जरिए वो अपने लिए अर्निंग का एक सोर्स क्रिएट कर सकती हैं। और साथ ही साथ जो हमारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो मेल्स हो या फीमेल, उनके लिए भी कुछ आइडियाज शेयर करूंगी जिसके जरिए वो अपने लिए एक साइड हस्टल या सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम जरूर क्रिएट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ जरूर बने रहें। मैं अभिलाषा गुप्ता, अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर एंड अ चार्टर्ड ट्रस्ट एंड स्टेट प्लानर, हमारे यूट्यूब चैनल धन प्रभात में आपका स्वागत करती हूँ। वी बिलीव इन एम्पावरमेंट, एनहांसमेंट एंड एनरिचमेंट। वी आर ऑन अ मिशन टू एम्पावर यू विद फाइनेंशियल लिटरेसी सो दैट यू एनहांस योर वेल्थ and enjoy an enriched life with a complete ownership of your financial life. But remember, ownership demands awareness. That is why we are on a mission to create this awareness. So be part of our mission and help us to spread this awareness by liking, subscribing and recommending our channel to your near and dear ones. चाहे सृष्टि का निर्माण हो या नवजीवन का संचार, दोनों ही जेंडर्स यानी पुरुष और स्त्री, शिव और शक्ति दोनों के साथ आने पर ही संपूर्ण होता है। ठीक उसी तरह अर्थव्यवस्था चाहे घर की हो या देश की, शिव और शक्ति दोनों ही जेंडर्स के साथ में आने पर ही पनपेगी, बढ़ेगी और मजबूत हो पाएगी। फाइनेंशियल लिटरेसी के जरिए वुमेन एम्पावरमेंट करके देश की इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कैसे हो सकती है, इस बात पे चर्चा करने से पहले मैकेंजी रिपोर्ट की बात करते हैं जिसमें कहा गया था कि अगर जीडीपी पार्टिसिपेशन में जेंडर गैप को खत्म कर दिया जाए तो 2025 तक इंडिया की जीडीपी तकरीबन 0.8 ट्रिलियन से बढ़ जाएगी। तो सच तो ये है कि आज भी इंडिया के लिए एक एम्बिशियस टारगेट ही है, इसे अचीव नहीं किया जा सका है। तो अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो इंडिया की करंट पॉपुलेशन का तकरीबन 48% वुमेन है। बट वहीं अगर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन की बात आती है तो ये कंट्रीब्यूशन फीमेल्स का सिर्फ और सिर्फ 18% है, जो कि ग्लोबल एवरेज ऑफ 40% ऑफ फीमेल कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी बहुत ही कम है। पर हाँ, अगर बात करें इम्प्रूवमेंट की तो धीरे धीरे ही सही चीजों में सुधार
जरूर हो रहा है। अगर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करें तो 2017-18 में ये पार्टिसिपेशन महज 23.3% का था, जो 23-24 में बढ़कर 41.7% हो गया है, जबकि करंट मेल पार्टिसिपेशन 77.2% का है। यानी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन या जीडीपी कंट्रीब्यूशन में इस जेंडर गैप को खत्म करके तकरीबन 30% से इंडिया की जीडीपी बढ़ाई जा सकती है। दैट इज वाई हमारी गवर्नमेंट वुमेन प्रॉस्पेरिटी या एम्पावरमेंट पे इतना ज्यादा फोकस कर रही है। और आज इस वीडियो का टॉपिक भी है एम्पावर्ड वुमेन, empower economies. Financial literacy is the key because financial literacy is the missing piece of the puzzle that we all need to fix together. क्योंकि अगर रिपोर्ट्स की माने तो फाइनेंशियल लिटरेसी इनिशिएटिव्स के साथ 90% ऑफ द वुमेन के केस में उनकी ओवरऑल फाइनेंशियल वेलबींग इम्प्रूव हुई है। अगर बात करें फाइनेंशियल लिटरेसी की तो क्या आप जानते हैं सिर्फ 27% ऑफ द फीमेल्स आर फाइनेंशियली लिटरेट, यानी मेजॉरिटी ऑफ द फीमेल पार्टिसिपेंट्स लैक द बेसिक एसेंशियल मनी मैनेजमेंट स्किल्स। जब हमारी नारी शक्ति फाइनेंशियली लिटरेट होकर बजटिंग, सेविंग और इन्वेस्टमेंट को ज्यादा बेहतर तरीके से जान और समझ पाएंगी, तभी तो वेल इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजंस ले पाएंगी। वुमेन्स को फाइनेंशियली लिटरेट करना आज सिर्फ वुमेन के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि हमारे समाज और देश के लिए भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि जब आप एक फीमेल को फाइनेंशियली लिटरेट करते हैं तो आप एक रिपल इफेक्ट को जनरेट करते हैं, क्रिएट करते हैं। जैसे ठहरे हुए पानी में कंकड़ फेंकने पर छोटी, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी तरंगे तैयार होती हैं, ठीक वैसे ही जब आप एक फीमेल को, एक लेडी को, एक नारी शक्ति को, एक नारी को फाइनेंशियली लिटरेट करते हैं तो उसका पूरा परिवार, आने वाली पीढ़ी, समाज और देश सभी प्रभावित होते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी कैन रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन लोन्स, हाई इंटरेस्ट पेइंग डेट कम होंगे और फाइनेंशियली लिटरेट पर्सन ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजंस लेगा, जिससे सेविंग्स बढ़ेंगी और बेहतर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के साथ साथ फैमिली की वेल्थ बढ़ेगी। इस तरह नंबर ऑफ फाइनेंशियली स्टेबल हाउसहोल्ड्स बढ़ेंगे और फाइनेंशियली स्टेबल कम्युनिटीज और ज्यादा स्टेबल इनकम जनरेटिंग बिजनेसेस क्रिएट करेंगे, जो फाइनली देश की इकोनॉमी को हेल्प करेंगे। इवन अगर मैकेंजी की ही रिपोर्ट की बात करें तो उनकी एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो ऑर्गेनाइजेशंस जहां पर डिसीजन मेकिंग रोल्स में फीमेल्स की भागीदारी ज्यादा है, उन ऑर्गेनाइजेशंस की प्रॉफिटेबिलिटी कंपैरेटिवली 21% ज्यादा है। यानी अगर इसे समराइज करें तो वुमेन एम्पावरमेंट इंडिया की इकोनॉमी को मेजरली 4 तरीकों से प्रभावित करेगी। पहला, फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी जीडीपी में जो जेंडर गैप है उसे कम करने पर डायरेक्टली हमारा जीडीपी बढ़ेगा। दूसरा, हाउस होल्ड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, स्टेबल हाउस होल्ड इनकम के साथ साथ हमारी इकोनॉमी भी स्टेबल होगी। तीसरा, इकोनॉमिक ग्रोथ, empower women lead to increase economic activities, जिससे हाउस होल्ड इनकम बढ़ेगी और ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबल इकोनॉमी का निर्माण होगा। फोर्थ, इंटरजेनरेशनल इम्पैक्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माँ अपने बच्चे की पहली गुरु होती है और एक पढ़ी लिखी, शिक्षित, फाइनेंशियली एम्पावर्ड माँ एक मोर एम्पावर्ड जनरेशन का निर्माण करेगी, जो कि फर्दर हमारी एम्पावर्ड नेशन के लिए जरूरी है। अब ये तो बात हुई कि क्यों आखिर फाइनेंशियल लिटरेसी और फीमेल एम्पावरमेंट का होना जरूरी है। अब बात करते हैं वुमेन स्पेसिफिक कुछ उन ट्रेड्स के बारे में जो उन्हें एक बेहतर इन्वेस्टर बनाती है। पहला, रिस्क एवर्जन। ज्यादातर लेडीज रिस्क एवर्स होती हैं, यानी कि अननेसेसरी के रिस्क को अवॉइड करती हैं, और यही रीजन है कि वो स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स या इंट्राडे ट्रेडिंग से थोड़ा सा बचकर चलती हैं और स्टेडी एंड स्टेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को ही ज्यादा प्रेफर करती हैं। और यही रीजन है कि वोलेटाइल मार्केट्स में वो जल्दी विचलित नहीं होती हैं और इन सिचुएशंस को वो ज्यादा कामली हैंडल कर पाती हैं। दूसरा, डेलिबरेट डिसीजन मेकर्स होना, वो बहुत ही सोच समझकर, टाइम लेकर अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को बहुत ही कैलकुलेटिव वे में लेती हैं और यही रीजन है कि शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी के दौरान नेगेटिव न्यूज के इम्पैक्ट में वो इम्पल्सिव डिसीजंस लेने से बच जाती हैं। गोल ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट, बीइंग इमोशनल, वो ज्यादातर अपने इन्वेस्टमेंट को किसी न किसी स्पेसिफिक गोल के साथ मैप करके चलती हैं, चाहे वो बच्चे का एजुकेशन हो, रिटायरमेंट हो, वेकेशन हो या फ्यूचर में होने वाला कोई छोटा मोटा एक्सपेंस ही क्यों ना हो। और यही रीजन है कि रिटर्न पे फोकस करने की बजाय उनका ज्यादातर फोकस उनके गोल के कंप्लीशन पर होता है। वो प्रीमेच्योर रिडेम्पशन और साथ ही साथ शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी को भी इजीली फेस कर पाती हैं। डाइवर्सिफिकेशन, ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे इन्वेस्टमेंट्स का डाइवर्सिफाइड होना जरूरी है और फीमेल्स की ये जो रिस्क एवर्जन नेचर है वो उनके डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो को और ज्यादा मजबूती प्रदान करता है। सीकिंग प्रोफेशनल एडवाइस,
सेफ्टी चाहे परिवार की हो या पोर्टफोलियो की, फीमेल्स की फर्स्ट प्रायोरिटी होता है और इसके लिए वो एक्सपर्ट की एडवाइस लेने में हिचकिचाती नहीं है। दैट फर्दर लेड टू बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस। अब जरा बात करते हैं दोनों ही जेंडर्स यानी कि शिव और शक्ति के उन कॉम्प्लीमेंट्री ट्रेड्स के बारे में जो अगर पोर्टफोलियो मेकिंग के दौरान साथ मिल जाएं तो वंडर्स कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिस्क वर्सेस रिटर्न की। तो कंपैरेटिवली मेल्स फीमेल्स के कंपैरिजन में ज्यादा रिस्क टेकर होते हैं। वो रिटर्न ज्यादा चेज करते हैं और इसलिए इनका रिस्क टॉलरेंस भी थोड़ा ज्यादा होता है। यानी दोनों ही शिव और शक्ति के इन रिस्क टेकिंग एटीट्यूड्स को बैलेंस वे में यूज करके एक बैलेंस पोर्टफोलियो का निर्माण इजीली किया जा सकता है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंसेस की। तो जहां फीमेल्स को स्टेबल एंड स्टेडी रिटर्न जनरेट करने वाले इन्वेस्टमेंट क्लास समझ में आती है, तो वहीं मेल्स को अक्सर हाई रिस्क हाई रिटर्न प्रोडक्ट समझ आते हैं। और ये तो आप भी मानेंगे कि आपके पोर्टफोलियो में इन दोनों ही टाइप के प्रोडक्ट्स का होना कितना जरूरी है आपके पोर्टफोलियो की ग्रोथ के लिए। एक जहां आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रदान करेगा, वहीं दूसरी और दूसरा उसे बेटर रिटर्न दिलाएगा। अब बात करते हैं डिसीजन मेकिंग की। तो अक्सर मेल ज्यादा अवेयर होते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को लेकर के, मार्केट को लेकर के, और इसलिए उनका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा ज्यादा होता है, जो कभी कभी जिसकी वजह से वो ओवर कॉन्फिडेंस बायस के शिकार हो सकते हैं। वहीं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के दौरान उनके फीमेल काउंटर पार्ट का साथ होना उन्हें वेल कैलकुलेटिव डिसीजंस और वेल कैलकुलेटेड रिस्क लेने में हेल्प करेगा। अब अगर बात करते हैं गोल ओरिएंटेशन की, तो हमारे मेल इन्वेस्टर्स के दिमाग में भी गोल्स होते हैं, बट ये बात और है कि उन्हें रिटर्न ज्यादा अट्रैक्ट करती है। ऐसे में अपने फीमेल काउंटर पार्ट के साथ जब वो फाइनेंशियल डिसीजन लेंगे, इमोशनल गोल अटैचमेंट की वजह से उनका फोकस उनके गोल से हटेगा नहीं और दोनों की फाइनेंशियल जर्नी ज्यादा सक्सेसफुल होगी। तो अगली बार से अपने किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में अपने लाइफ के फीमेल काउंटर पार्ट को अपने साथ जरूर रखें। आइए अब एक सरसरी निगाह म्यूचुअल फंड के फीमेल वर्सेस मेल ट्रेंड पे भी डालते हैं। तो यानी अगर म्यूचुअल फंड के टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM की बात करें, तो मेल्स के 61% ऑफ AUM के कंपैरिजन में फीमेल का AUM महज 33% है। अगर पिछले 5 सालों के फोलियो साइज के एवरेज इंक्रीज की बात करें, तो अगर टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट 12% से बढ़ा है पिछले 5 सालों में, तो वहीं मेल्स का जो फोलियो साइज है वो सिर्फ 5% से बढ़ा है, जबकि फीमेल्स का AUM इन्हीं 5 सालों में 23% से बढ़ा है। अगर डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में इन्वेस्टमेंट्स के होल्डिंग पीरियड की बात करें, तो दोनों ही जेंडर्स का होल्डिंग बिहेवियर काफी हद तक क्लोज एंड कॉम्पिटिटिव है। यानी अ लिटिल पुश टू फीमेल्स कैन डू वंडर्स टू योर फैमिली एंड कंट्री। क्योंकि अगर पिछले 5 सालों के विमेन इन्वेस्टर के SIP इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो पिछले साल 2024 तक टोटल SIP AUM का 30.5% कंट्रीब्यूशन वुमेन इन्वेस्टर का था, जो पिछले 5 सालों में तकरीबन 319% से बढ़ा है। ये हमारे फीमेल इन्वेस्टर्स के फोकस्ड एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच को दिखाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करें, तो एज पर पॉपुलेशन सेंसस एंड पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अकॉर्डिंग रूरल एरियाज में फीमेल फाइनेंशियल लिटरेसी रेट 2001 से 2011 के बीच 11% से बढ़ी एज कम्पेयर टू मेल्स 6%, और 2011 से 2024 के बीच फीमेल फाइनेंशियल लिटरेसी रेट 11 से बढ़कर 12% हुआ एज कम्पेयर टू मेल्स 8%। यानी वुमेन्स हैव द पोटेंशियल। जरूरत है तो बस थोड़ी सी जागरूकता और अवसर पैदा करने की, और अगर ऐसा कर दिया जाए तो GDP कंट्रीब्यूशन के जेंडर गैप को खत्म करके 30% की ग्रोथ को हासिल कर पाना इजीली अचीवेबल हो सकता है। जरूरत है तो एक पहल करने की परिवार और समाज की ओर से, और सबसे ज्यादा जरूरी है नारी का खुद अपनी शक्ति को पहचान कर आगे आने की, ताकि शिव और शक्ति, पुरुष और नारी, मेल एंड फीमेल दोनों साथ मिलकर न सिर्फ अपने परिवार का बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाने में अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभा पाएं। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, हमारी मल्टीटास्किंग सुपर वुमन यानी हमारी होम मेकर्स के लिए स्क्रीन पर कुछ आइडियाज दिए गए हैं। आप इनमें से अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी आइडिया चूज कर सकती हैं और अपने लिए इनकम का एक सोर्स इजीली घर बैठे क्रिएट कर सकती हैं। ये ना सिर्फ आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और एम्पावर करेगा, बल्कि बढ़ती जॉब कंपटीशन और अनसर्टेनिटी के माहौल में और बढ़ती महंगाई के सामने आपके फैमिली को एक बैकअप भी देगा। आपकी ये एक पहल सिर्फ आपकी फैमिली को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं देगी, बल्कि साथ ही साथ आप देश की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में भी अपना रोल प्ले कर पाएंगी। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर बाद में आराम से सोच विचार करके अपनी इस नई शुरुआत का आगाज कर सकती हैं।
और इस नई शुरुआत के लिए वुमेन्स डे से भला अच्छा मौका और क्या हो सकता है। तो इस साल इस वुमेन्स डे को अपनी इस नई शुरुआत से और भी ज्यादा यादगार बनाएं। अब बात करते हैं हमारे वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, फिर चाहे वो मेल्स हो या फीमेल्स। बिना किसी जेंडर बायस को ध्यान में रखते हुए स्क्रीन पर कुछ आइडियाज हैं आपके लिए। अब अपनी सहूलियत, शौक या इच्छा के अनुसार इन दिए गए आइडियाज में से अपने लिए कोई भी एक आइडिया चूज करके अपने लिए एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं। ये ना सिर्फ आपकी रेगुलर इनकम को बूस्ट करेगा, बल्कि आपके एक्टिव इनकम का एक बैकअप सोर्स होगा ये। और साथ ही साथ अगर ये आपकी हॉबी से रिलेटेड है तो ये आपके लिए एक अच्छे स्ट्रेस बस्टर की तरह एक्ट करेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्क्रीन पर क्विज का एक लिंक है जिसे जरूर ट्राई करें और अपना फाइनेंशियल लिटरेसी का स्कोर जरूर जानें, क्योंकि याद रखें एम्पावरमेंट स्टार्ट्स विद अवेयरनेस। और इस अवेयरनेस के लिए ये जानना जरूरी है कि आज आप कहाँ स्टैंड करते हैं और आपको कितना इम्प्रूव करने की जरूरत है। आई होप आज का ये वीडियो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेकर आए और वुमेन एम्पावरमेंट के साथ आपके परिवार और देश दोनों की ही इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था मजबूत हो पाए, empowered हो पाए। For any guidance or query, please feel free to connect to us. You can contact us through our website www.dhanprabha.com.